हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन का हाल क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, करियर के लिए भी कोई गाइडेंस आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। आपकी शादी हो चुकी है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जॉब के लिए, करियर के लिए जानना चाहते हो, या वैसे ही आपके पर्सन की फीलिंग्स देखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। थैंक यू एंजल्स। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत अच्छी और हैवी भी आई है। ठीक है, और 2 कार्ड चाहिए हमें। एंजल प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए। ओह, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, और इसके बॉटम में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, ऐसे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है वो जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो इन दिनों, या फिर वो आपसे मिलने आने के लिए कोई प्लान्स कर रहे हो ट्रैवलिंग के, ये हो सकता है। ठीक है, आप उनकी प्रायोरिटी पे रहोगे अभी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फिलहाल तो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ऊपर फोकस है वो। ठीक है, दिल और दिमाग उनका कहीं और जो भटक रहा था, अब नहीं भटक रहा है। चाहे जॉब, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी बना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लोग हो, या कोई लवर पर्सन हो, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करती है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, या फिर आप दोनों में कुछ गैप पैदा हो जाता है, तो वो चीज़ थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, हम और कुछ कार्ड्स लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइज 10 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और इसके बॉटम में है प्रिंस ऑफ कप्स। तो देखिए कैसा है ना, आपके पर्सन जो है आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे होंगे, इसीलिए आपकी तरफ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ट्रैवलिंग की प्लानिंग्स चल रही है उनकी। ये एनर्जी जो पहले आई थी वो इसी वजह से आई होगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। वो आपको कोई कमिटमेंट दे दे, या फिर आपके साथ आगे बढ़ने की बातें कहे आपसे, ये एक बात यहाँ पर हो सकती है। साथ में वो आपकी बहुत कदर करने लगे हैं इन दिनों। आपका जो क्रिएटिव माइंड है, या फिर जिस तरह से आप सबको हैंडल करते हो, अगर आपकी शादी हो रखी है तो उनके घर में आप जिस तरह से रह रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो उनके पीठ पीछे, मतलब वो गए हैं जॉब के लिए कहीं बाहर, बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा है, और आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो आपकी बहुत अहमियत है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं वो आपकी। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो भी आप जो जिस तरह से अपने लाइफ को संभाल रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, वो बहुत मतलब आपको लेकर अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन में। आपको दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कहीं पर, ये भी बात है। आपको इस तरह से कुछ भी नहीं लग रहा होगा, पर उनके दिमाग में, दिल में, चाहे वो लड़का है लड़की है, ये बातें चल रही है। ठीक है, और आपकी एनर्जीज देखी जाए तो यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप लोग बिल्कुल क्वीन या किंग की तरह हो, इसी तरह से हो आप, कि आप अपने आप को संभाल रहे हो और अपने लोगों को भी संभाल रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। तो ये इस वजह से आपके पर्सन जो है बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, और उतना करते हुए भी आपके पर्सन से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। इतना होने के बाद भी, और दुनिया भर की बातें सुनने को मिल रही है, इतना रहने के बाद भी आपने जो लॉयल्टी निभाई है उनके साथ, और जिस तरह से आप उनको सपोर्ट करते हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, तो वो बात भी उनके लिए बहुत अहम है अभी इस वक्त, और अभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी, और आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए आपके पर्सन जो है कोई ना कोई अपने दिमाग में बातें लेकर बैठे हैं, या फिर उनका जो क्या कहते हैं उसको, ईगो के इश्यूज चल रहे हैं। अपने एटीट्यूड, अपने ईगो दिखा दिखा के आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है उन्होंने, और ये जो चकाचौंध रहती है ना पूरे दुनिया की, उसमें ही खोकर रह गए हैं आपके पर्सन। ठीक है, और उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना अब काफ़ी हद तक कम कर दिया, ये कहीं की एनर्जी रह सकती है। ठीक है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, एक जनरल रीडिंग है। अब आपकी तरफ की बात करें तो आप 24/7 उनके लिए सोच रहे थे, सोच रहे हो, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत लॉयल रहते हो उनके साथ हमेशा, अभी भी हो। लेकिन अब ऐसा है कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ और सोचने लगे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए सही है,
क्या मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ या सकता हूँ, लाइफ टाइम के लिए मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ या सकता हूँ। इस तरह की भी एक एनर्जी यहाँ है कि आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल इन दिनों आ रहे हैं। आप थोड़ा सा विचलित हो गए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं इसी के कर्मों की वजह से, क्योंकि ये पर्सन ना पहले तो ठीक थे, जब जहाँ आप दोनों साथ में रह रहे थे, मतलब एक ही सिटी में थे या फिर वो कोई और जगह रह रहे थे। अब जैसे ही वो मेट्रो सिटी में चले गए या बड़ी सिटी में चले गए हैं, शहरों में चले गए या कोई बड़ी कंट्री में चले गए, कहीं और कुछ भी हो सकता है, तो वो बदल गए हैं। आपको वो बदलाव महसूस हो रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हो उनमें चेंज आ रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है ये अचानक कैसे हो गया इसमें, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है एम्प्रेस और आपकी एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पर किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन जो है आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे शादी कर रहे हैं, सबको मना लिया है, ये हो सकता है कहीं शादी पहले ही हो रखी है, तो हो सकता है उन्होंने अपने घर वालों से बात कर ली होगी, जो आप दोनों के, आपके और उनके घर वालों के बीच में कुछ इश्यूज़ थे, तो ठीक है। उनके और करियर की बात करें तो उनको कहीं पर सक्सेस मिला है, वो भी बात वो आपसे कहना चाहेंगे। और आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो इस रिश्ते में, फाइनेंशियली भी आप अपने अपने हिसाब से ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो। आपके पर्सन से कोई सपोर्ट नहीं है आपको, आप मांगते भी नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो क्या करना है, मांग के खुद का खुद करेंगे। एक एनर्जी ये भी है आपकी, ठीक है। और आप इस रिश्ते में भी इमोशनली भी सफ़र कर रहे हो, और जो आपकी फैमिली लाइफ है, जो जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर अपनों की, तो वहाँ पर भी आप अकेले हो। तो इस तरह से आपको अपने पर्सन से तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस ऑलमाइटी गॉड पर डिपेंड करते हो, उन्हीं से प्रेयर करते हो, उन्हीं के सामने सरेंडर हो आप। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है द डेविल और आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ऐसा है कि आप बहुत पॉजिटिव थे अपने पर्सन को लेकर, अभी भी पॉजिटिव हो, उसके बारे में सोचते रहते हो। आपका ध्यान अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो, इसलिए आप अपने सेविंग्स की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हो। लेकिन आप पूरी तरह से उसी को लेकर पॉजिटिव आज भी हो, पहले भी थे, पहले दिखाते थे, अब दिखाना कम कर दिया है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है द डेविल की, उनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने जो किया है आपके साथ, वो उलट पलट कर उन्हीं के पास गया है शायद, इस वजह से वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है पूरी तरह से। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ये क्या कर दिया मैंने, मतलब ये नहीं करना था, ये तो गलत हो गया। अब वो आपको लेकर थोड़ा ऑब्सेस्ड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी आपकी थी उसी से मिलती जुलती एनर्जी उनकी भी है अभी, पर उनकी बहुत स्ट्रांग है। आपसे ज़्यादा वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो आपको लेकर सोच रहे हैं अभी, ये बात है। अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। आने वाले कुछ हफ्तों में आपके साथ रेजोनेट हो, कभी भी, जब भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है एनर्जीज। किसी के साथ अभी हो तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उनकी एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लड़ाई झगड़ा करके गए थे। तो लड़ाई झगड़ा करते वक्त क्या हुआ ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं कि जो मतलब पता नहीं रहता है, कुछ बोलना, गुस्से गुस्से में बोलते बोलते ना कोई सच्चाई बाहर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, उनके ज़ुबान से आपने कुछ तो सच्चाई सुन ली है, और वो भी पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये नहीं बोलना था, या सच्चाई बोलो या कोई ऐसी बात जो चुभने वाली बात हो। तो आप तो बिल्कुल मतलब स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी, डिप्रेसिव एनर्जी में हो। ये उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, दोनों की स्पोर्ट्स की एनर्जी, मेंटल टेंशन उन्होंने क्रिएट कर दिया, आपने ले लिया वो एनर्जी सारी, और अब आप बिल्कुल पूरी तरह से डाउन फील कर रहे हो। तो ऐसा ना करें, ऐसी कोई भी अननोन सा डर, अननोन सी चीज़ें, या फिर ये जो पर्सन है आपके, ये जो अब्यूज़ करके गए, कुछ अलग चीज़ें बोल के गए, तो उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। उस किसी के बोलने से हम कुछ हो नहीं जाते हैं, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज ना करें। अब देखिए यहाँ पर है आपके पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। अब ऐसा हुआ है कि आप अपनी तरफ से तो मतलब गिव अप ही करने जा रहे थे इस रिश्ते पे, पर कहीं ना कहीं पर आप रुक गए हो। इसलिए रुक गए हो क्योंकि आपका दिल कह रहा है कि मतलब इमोशनल हो गया है, दिमाग कह रहा है कि इसके साथ नहीं रहना है, और आपके पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी में है। इतना सब कुछ करके गए, अब मिस तो करना ही करना है जब आप मूव ऑन करने पे आ गए, ये बात है। यहाँ पर स्टार साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो है यहाँ पर, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, ठीक है। ब्लेस्ड, कैंसर्स, आप ब्लेस्ड हो। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, बाय एंड ओके। इसके बॉटम में है इमेजिन, ओके फाइन।
तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जो इन दिनों आप सोच रहे हो ना, जो भी इमेजिन कर रहे हो या फिर जो भी आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं या अच्छे अच्छे भी ख्याल आ रहे हैं, तो वो स्ट्रांगली अगर सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो उन चीज़ों को, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो भी सोच रहे हो वो असल में आपके साथ लाइफ में हो जाए, वैसी चीज़ें घटित होने लगे, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। तो अपनी एनर्जीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, आप क्या सोच रहे हो वहाँ पर ध्यान दीजिए। कुछ सवालों के जवाब शायद आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देखिए कैसा है ना, ये जो केओटिक सिचुएशन आप अपने लाइफ में देख रहे हो, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ कर्मा ऐसे होते हैं, उनको भुगत कर ख़त्म करना पड़ता है ना। कर्माज ऐसे ही होते हैं कि उन्हें भुगत कर ही ख़त्म करना है। तो इसी वजह से शायद ये केओटिक सिचुएशन हो रही है, और इसी सिचुएशन में ये केओस एंड कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो इन सिचुएशंस में क्या होता है ना, लोगों की असलियत बाहर पड़ती है, दिखाई देती है, मतलब कौन कैसा है उसकी रियलिटी समझ में आती है। तो ऐसा ही कुछ आप में से किसी के सामने, एक तो आपके पर्सन के बारे में हो या फिर ओवरऑल किसी के भी बारे में हो सकता है। ऑफिस या करियर की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हो सकता है। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको इन दिनों मिलने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप ढूंढ निकालोगे या एंजल्स आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा देंगे, ये भी बात यहाँ पर है। आप ब्लेस्ड हो, आपने ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी दुआएं हैं वो कबूल होने वाली है या हो चुकी रहेगी, ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कुछ तो बातें ऐसी है कि अभी एंड हो जाएगी और एक नई शुरुआत आपके लिए बनी रहेगी, ठीक है। कुछ बातें हमारे प्रारब्ध में पहले से लिखी हुई है, मतलब पास्ट बर्थ से आई है, हमारे एंसेस्टर से आई है हमारे, ये बातें तो है ही फिर, ठीक है। तो कुछ डेस्टाइंड होती है, कुछ हमारे ऑलरेडी फेटेड कर्मास होते हैं, उनको तो भुगतना पड़ता है, हमारे भी और एंसेस्टर्स के भी रहते हैं, वो भी क्लियर करने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, द चेंज इन द विंड, तो चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। आपकी दुआएं जो है ना, ये सारी जो केओटिक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इतना ऐसा कौन सा पाप किया था तो इस तरह का भाग्य लेकर आए, ऐसे भी किसी किसी के दिमाग में चल रही होगी बातें। किसी को लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को करियर को लेकर। तो ये सब में कैसा है ना, अब आपकी जो प्रेयर से, आपका जो विश्वास है ऑलमाइटी गॉड पर, वो यहाँ पर एक चमत्कार का काम करेगा। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर इतनी भर जाएगी कि आप खुद इस सारी सिचुएशन को बदल दोगे। चेंजेस इन द विंड यहाँ पर कार्ड है, ये चेंज इन द विंड, तो अभी हवाएं अपना रुख बदलेंगी और बहुत कुछ सब कुछ सही होते नज़र आएगा आपको। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अपने भीतर से बहुत पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली बाहर की दुनिया भी आपको पॉजिटिव लगेगी। और पॉजिटिव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये बात भी है। तो जो आप खुद को लाइक करोगे, खुद को लव करोगे, तो आपकी तरफ भी आपका ट्रू लव, आपका पर्सन और अदर लोगों की जो अच्छी एनर्जीज है वो आपकी तरफ आएगी यूनिवर्स के थ्रू। देखिए रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस की कमी है, तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी इन दिनों, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। अब ऐसा है कि जिनसे आप लव करते हो ना, एक तो उनको आपके अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए गाइडेंस है कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेट लव। अब देखिए प्यार क्या होता है, तो प्यार वही होता है जो हमारे अपने लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं एक पर्सन ही हो सारी दुनिया, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अदर लोग हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो इन सब के लिए हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता ही है, आप जानते हो इन बातों को, ठीक है। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनको किस बात में खुशी मिलती है, वो बातें करो, तो ताकि उनके चेहरे पर जो स्माइल आएगी ना, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये देखिए फिजिकल टच, आपके पर्सन अभी तरस जाएंगे आपसे मिलने के लिए, और इस तरह की कुछ एनर्जी भी उनकी रहेगी कि वो आपके एक स्पर्श, एक टच के लिए भी तरस जाएंगे अभी, ये बात रहेगी यहाँ पर। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही मतलब बुरी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा ही होता है, कर्मा बोलता है, ये कर्म है, जो आपने अच्छे किए कर्म किए हैं वो आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। हैप्पीनेस वाली एनर्जी बनी रहेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। खुशियाँ आने वाली है, थ्राइविंग, तो सक्सेस भी लाएगी, खुशियाँ आएगी तो खुशियों के साथ साथ सक्सेस आएगा, सक्सेस आएगा तो खुशियाँ आएगी, दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही आएंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपने क्या करना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, किसी को फॉरगिव कर देना है, ठीक है। सॉलिट्यूड, आपको अकेले रहने का मन बहुत करेगा इन दिनों, आपको लगेगा मैं अकेली ठीक हूँ या अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जहाँ पर माफ़ करने की बात आती है, ओके फाइन मैंने माफ़ कर दिया है, ऐसा सोचोगे, पर आप किसी से शायद कम ही मिलना चाहोगे अभी। डेथ की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप लोग पास्ट का पास्ट में छोड़कर अभी मूव ऑन करने के मूड में रहोगे। आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। एंजलिक गाइडेंस आपके लिए, कुथुमी क्लॉक ऑफ विजडम, थैंक यू एंजल। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पर वाई का कार्ड आया था, है ना, तो आप जो आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो वो आप ही के पास है। तो आपको जो पता है, सवालों के जवाब आपको पता है, तो उन पर विश्वास भी कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है।
लव कार्ड्स, वाओ, आई लव यू। आपके पर्सन आपको लव यू कहे इन दिनों, ये एक एनर्जी यहाँ पर है, एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है ये, ठीक है। वो फिर से आपको मतलब सॉरी कहे, सब कुछ सही करने की कोशिश करे इस रिश्ते में। यान फॉर ईच अदर्स टच, वो आया था ना यहाँ पर, फिजिकल टच की एनर्जी, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।